नमस्कार प्रिय मित्रों। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको संतान प्राप्ति में बाधा है, जो आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, जिनका गर्भ नाश हो जाता है। देखिए, यह सभी आपकी कुंडली से पता चलता है और अलग अलग ग्रह अलग अलग तरह की प्रॉब्लम के कारक हैं। वहीं जहां एक प्लैनेट गर्भनाश को दिखाता है, वहीं दूसरा प्लैनेट मरी हुई संतान पैदा होगी, इस तरह की बात बताता है। क्यों हमने यह विषय लिया? क्योंकि आज के समय में हम अधिकतर यही देखते हैं कि संतान प्राप्ति में हर दूसरे जातक को बाधा है। तो देखिए, कुंडली में अगर आप विश्वास रखते हैं तो अपनी कुंडली को समझिए और आपको उसी के अनुरूप उपाय भी करिए। देखिए, यहाँ पर मैं यह नहीं कहता कि आप जो सलाह ले रहे हैं डॉक्टर से उसको बंद कर दीजिए और इसी पर आश्रित हो जाइए। पर अगर आप कुंडली को समझ लेंगे, कौन सा ग्रह आपको संतान बाधा दे रहा है उसको समझ लेंगे, उस ग्रह की नेचर को समझ लेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। और उसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी कुंडली को जरूर समझना पड़ेगा। किस भाव से हम बच्चे का सुख देखते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम कौन सा प्लैनेट देखता है, उसका नेचर जैसा है वैसा ही असर भी वह देता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यह जो भाव है पंचम भाव है, इससे ही संतान उत्पत्ति, संतान प्राप्ति देखी जाती है। और सभी क्रूर ग्रहों को, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि सभी क्रूर ग्रहों को पंचम भाव में बुरा बताया गया है। वो किसी ना किसी तरह से संतान उत्पत्ति में या तो बाधा पैदा करते हैं या हानि करते हैं। अब फिर सब, मैंने जो वीडियोस बनाई, श्लोक के माध्यम से समझना बहुत आसान है, क्योंकि छोटे से श्लोक में सारी बातें आ जाती हैं। तो अब यहां पर हमने विषय भी इसीलिए ये चुना, कौन सा ग्रह कैसी बाधा देता है संतान प्राप्ति में, क्या कर सकते हैं उपाय। आप अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रोचक विषय, ज्ञानवर्धन वाले वीडियोस हम लाते रहते हैं जो प्योर ज्योतिष पर बने हुए हैं। कोई भ्रम नहीं, आसान उपाय, कोई महंगे उपाय नहीं, कोई महंगी पूजा नहीं। बस आपको यह उपाय करने हैं, ग्रहों को समझना है और ग्रहों की एनर्जीज को समझना है, उनकी एनर्जीज को शांत कैसे करना है। जो क्रूर ग्रह हैं, जो बाधा दे रहे हैं, बस वह समझना है। अब देखिए, पंचम भाव हमारी संतान उत्पत्ति, संतान बाधा को दिखाता है। तो क्या कहता है श्लोक? पंचमे मंगलो जातम हंति जातम सुनिश्चितम। तो क्या कहता है, अगर पंचम भाव में यहां पर मंगल होंगे आपके कुंडली में, तो आपको क्या यहां पर क्या प्रॉब्लम देंगे कि जातक की, मतलब पैदा होने के बाद संतान को हानि कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा, बच्चा हो गया 2-4 साल बाद कोई नुकसान हो गया, तो संतान को के लिए अच्छे नहीं है मंगल। इसलिए पंचम भाव में मंगल को संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि श्लोक में तो बहुत ही सीधा, जातम हंति जातम सुनिश्चितम, तो यहां पर संतान की हानि करने वाला कहा गया है। इसलिए अगर मंगल है तो मंगल शांति आप करें। अब वैदिक ज्योतिष में सबसे अच्छा तरीका क्या बताया है? सबसे अच्छा तरीका यही बताया है कि आप दान करें उस ग्रह से रिलेटेड और मंत्र जाप करें। अब उसके अलावा, ये तो मंगल की बात हो गई, अब और क्या प्लैनेट है? क्योंकि यहां पर भास्कर भी है, मतलब सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये कैसे प्रभाव देते हैं पढ़िए। देखिए, हतापत्यम मृतापत्यम कुरुते तत्र भास्कर। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि भास्कर क्या करता है, जिनका भी पंचम भाव में सूर्य होगा उनको कैसी बाधा आएगी? उनको बाधा आएगी या तो मरी हुई संतान पैदा होगी या होके तुरंत मृत्यु हो जाएगी। भास्कर का स्वरूप ऐसा है पंचम भाव में। इसीलिए देखिए, लोग मंगल मंगल करते रहते हैं, मंगल इतना क्रूर नहीं है। भास्कर मतलब जो सूर्य की क्रूरता है वो उससे अधिक है, क्योंकि गर्मी वाला प्लैनेट है, आग उत्पन्न करने वाला प्लैनेट है। तो यहां पर हतापत्यम मृतापत्यम, तो यही बोल दिया गया, या तो मरी हुई या तो मृत संतान पैदा होगी या होने के बाद मृत हो जाएगी। तो अब पंचम भाव में सूर्य है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ऐसे लोगों की बात करेंगे जो इनको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है आज के समय में।
अगर यह ग्रह आपके पंचम भाव में है तो शुरू से ही अगर आप यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि हमें आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा या अडॉप्शन के लिए जाना पड़ेगा, तो जाइए। अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो क्या बोलते हैं, राहु, राहु मदनो अथवा, तो मंदो क्या होता है, राहु मंदो अथवा, तो मंदो का मतलब राहु, तो राहु ग्रह हो गए, है ना। यहां पर अगर राहु हो, और कौन सा प्लैनेट बता दिया, राहुर मंदो अथवा केतु पंच में गर्भनाशक, तो यहां पर राहु, शनि और केतु, इन तीनों को एक ही नेचर वाला बता दिया गया, क्या करते हैं, गर्भ का नाश करते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं कि गर्भनाश हो जाता है और प्रॉब्लम होती है, और आईवीएफ के लिए जो मोस्टली आप लोग देखेंगे ना, उनको यही देखेंगे जिनका राहु शनि या केतु पंचम में है, इन लोगों को यह प्रॉब्लम ज्यादा है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, पंचम भाव में अगर यह 5 क्रूर प्लैनेट हैं तो इनके अपने स्वभाव अनुसार संतान हानि करते हैं। अब उपाय क्या है, देखिए सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको यहां बताऊंगा, क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष अनुसार है, भ्रम नहीं, क्योंकि आप वैसे ही परेशान हो गए, माने संतान बाधा, संतान उत्पत्ति में आपको प्रॉब्लम है या बाधाएं आ रही हैं, संतान पक्ष से आपको प्रॉब्लम है, तो आप वैसे ही परेशान होंगे। यहाँ मैं आपको और महंगे महंगे उपाय बता दूं, महंगे महंगे हवन यज्ञ बता दूं, आप और परेशान हो जाएंगे। तो आपको खुद क्या करना है, आप समझ लीजिए कौन सा प्लैनेट है पहले आपके पंचम भाव में, और दृष्टि भी देखिए, दृष्टि भी हम देखते हैं, लेकिन यहां पर इसलिए क्रूर ग्रहों को बता रहे हैं क्योंकि कुंडली एक एग्जाम्पल लेके हम बना रहे हैं। जब हम कुंडली एनालाइज करते हैं तो हम यह देखते हैं कि क्या किसी की दृष्टि तो नहीं, अगर मान लो सूर्य यहां पर है और शनि यहां पर हो, तो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, सूर्य यहां है तो और ज्यादा, एक तो कहते हैं करेला, दूसरा नीम चढ़ा। अब एक मंगल की दृष्टि भी आ जाए, कहां पर बैठकर, कहीं भी अष्टम भाव से, आप मान लीजिए चौथी दृष्टि होती है मंगल की, मंगल यहां आ जाए और चौथी दृष्टि से इसको देख लें, शनि भी देख रहा है, तो और ज्यादा बुरा प्रभाव। तो इसीलिए हम ज्योतिष में ना कोई भी तुक्का नहीं है, ज्योतिष में समझा जाता है कि आपको जिस भाव की बाधा है, जिस जो आपको परेशानी है, उसको एनालाइज किया जाता है, कौन से ग्रह परेशानी कर रहे हैं उनका इलाज किया जाता है। अब वैदिक ज्योतिष में इसका इलाज क्या है, देखिए सबसे अच्छा बताया है मंत्र जाप, तो आप खुद कीजिए। पहले तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब मंत्र जाप आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अब पढ़े लिखे, देशकाल परिस्थिति में लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो समझते हैं उसको कैसे जाप करना है, ठीक है, उसकी विधि समझते हैं। तो यहाँ पर आप मंत्र जाप करिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, दान को बहुत महत्व दिया गया है ज्योतिष में, तो दान भी करिए सेम टाइम पर, क्योंकि कर्मों का बदलाव ही उपाय है। अगर कर्मों में बदलाव नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे कि कुछ अच्छा हो जाए, तो उससे होने वाला नहीं है। क्या करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और दान करेंगे। तो ऐसा करने से क्या है, इन ग्रहों की शांति होती है, ग्रह शांत होंगे तो जब भी गोचर में या जब भी आपको संतान के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे कि किस तरह के ग्रह कैसी प्रॉब्लम देते हैं, उनको शांत कैसे करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आगे जरूर शेयर करें, ताकि जिनको जरूरत है वो लोग इसका लाभ उठा सके। नमस्कार।